हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे रघुवंशम महाकाव्य का जो है 16वां श्लोक। अभी तक हम लोग 15 श्लोक तक जो है अध्ययन कर चुके हैं। पिछले श्लोक में जो है राजा दिलीप का जो है चरित्र वर्णन किया जा रहा था, जिसमें जो है बतलाया जा रहा था राजा दिलीप कैसे हैं। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। महाकवि कालिदास जी कहते हैं, भीम कांतय नृपगुणय स बभूव अपि उपजीविनाम अदृश्य च अभिगम्यश्च यादो रत्नो रिवार्णव। यानी कि भीम कांतय नृपगुणय। भीम कांतय यानी कि राजा दिलीप कैसे हैं। राजा दिलीप जो है यानी कि राजा दिलीप में जो है गुण जो है वो मनोहर भी है और भयंकर भी है। ठीक है, ऐसे राजा दिलीप है। और स यानी कि वह, और वह कैसे हैं तो वो अपि यानी कि उपजीवी नाम। तो सह उपजीवी नाम, तो वो जो है वह आश्रितों के लिए, ठीक है, यानी कि वो जो है भयंकर तथा मनोहर राजाओं के गुणों से युक्त हुआ राजा दिलीप जो है आश्रितों के लिए, ठीक है। और कैसे हैं आश्रितों के लिए, तो वो जो है यादो रत्न है। यादो रत्न है यानी कि जल जंतु तथा मणियों से, यादो रत्न, यादे रत्न, ठीक है, यानी कि जल जंतु तथा मणियों से अवर्ण यानी कि समुद्र के, ठीक है, और इव, अवर्ण इव, तो समुद्र के जो है समान, अदृश्य यानी कि अदृश्य, और अदृश्य च और विगम्यश्च यानी कि अदृश्य, तो ये जो है अदृश्य यानी कि अर्ध अदर्शनीय यानी कि सहसा पास न जाने योग्य, यानी कि नदी के पास जो है कोई जाना नहीं चाहता है, ठीक है। अभिगम्य, अभिगम्य यानी कि आश्रय लेने के योग्य बबुआ हुए, ठीक है, वह आश्रय लेने के योग्य हुए। दिलीप है कैसे हुए, तो भीम कांते निरिपुगुण सह उपजीवी नाम यादि रत्न वर्ण इव अदृश्य च अभिगम्य, अभिगम्य च बभुआ, ठीक है, यानी कि वो जो है भयंकर तथा मनोहर राजाओं के गुणों से जो है युक्त है। और वह दिलीप जो है राजा, वह राजा जो है आश्रितों के लिए जल जंतु तथा रत्नों से युक्त समुद्र के समान जो है, समुद्र में जैसे कि कोई रत्न है, उसको लेने के लिए जो है सभी चाहता है, लेकिन उसमें जो है सोसगरिया आदि जो रहता है उससे डरता भी है, और उसको रत्न को जो है लेने के लिए उसमें जाता भी है, ठीक है। उसी प्रकार जो है जल जंतु तथा रत्नों से युक्त जो है समुद्र के समान जो है, उसमें जो है राजा दिलीप प्रवेश के योग्य भी है और प्रवेश के योग्य नहीं भी है। वही इस श्लोक के माध्यम से जो है बतला रहे हैं महाकवि कालिदास जी, ठीक है। यानी कि राजा दिलीप में जो है तेज प्रताप दया दाक्षिण्य आदि अनेक गुण विद्यमान थे, जिसमें से जो है वह रौद्र एवं सौम्य दोनों गुणों से युक्त थे, ठीक है। राजनीति के पालन के लिए रौद्र रूप की आवश्यकता होती है, और दया दाक्षिण्य आदि की सौम्यता को दर्शाता है, ठीक है। ये सब जो है सौम्यता को दर्शाता है, क्या दया दक्षिणा, ये सब उनके इस गुण की तुलना सागर के दो रूप से की गई है, की गई है, ठीक है। कि जिस प्रकार मगरमच्छ आदि अनेक भयंकर जीवों के कारण समुद्र में प्रवेश करने योग्य नहीं होता है, परंतु समुद्रिक रत्नों के कारण जो है यह प्रवेश योग्य हो जाता है, उसी प्रकार अपने सौम्य गुणों के कारण जो है राजा दिलीप निराश्रितों के लिए आश्रय लेने योग्य थे, और भयंकर गुणों के कारण उद्दंड व्यक्ति के लिए जो है उद्दंड व्यक्ति के लिए जो है वो कैसे हैं, तो अधर्षणीय, ठीक है, अधर्षणीय थे। इस श्लोक में जो है राजा के दो पक्ष यानी कि दृष्टिगोचर होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक आक्रामक और दूसरा परोपकारी, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले, तो 17वां श्लोक देखिए, रेखा मात्र क्षुन्नाद मनो वर्तमनः परम न व्यत्युः प्रजा सतस्य नियंतुर नेमी वीरतया, ठीक है। यानी कि ये जो कहना चाह रहे हैं, नियंतु तस्य नेमी वृतया, यानी कि नियंतु तस्य नेमी वृतया, नियंतु यानी कि शासक या सारथी, तस्य यानी कि उस राजा दिलीप की जो है नेमी वृत यानी कि पहिए की लीक
के समान आचरण करने वाली, ठीक है। प्रजा आमनो, ठीक है, प्रजा आमनो यानी कि प्रजा आमनो, तो शासक या सारथी जो है उस राजा दिलीप की पहिए के लीक के समान जो है आचरण करने वाली राज्य में बसने वाली जनता ने आमनो यानी कि मनुष्य लेकर छुन्नाद यानी कि छुन्नात अभ्यस्त या खुदे हुए वर्तमना, छुन्नात वर्तमना, ठीक है, यानी कि आचार पद्धति या मार्ग से परम, ठीक है, परम बाहर रेखा मात्र लकीर के बराबर जो है अपि, परम अपि यानी कि परम अपि बाहर जो है, बाहर जो है लकीर के बराबर जो है अपि भी यानी कि बाहर लकीर के बराबर भी जो है ये नम यानी कि नहीं वयोवती उल्लंघन किया। यानी कि अगर देखते हैं तो शासक यानी कि शासक अथवा सारथी जो है उस राजा दिलीप के जो है पहिए की धार के समान चलने वाली प्रजाओं ने मनुष्य से लेकर अभ्यस्त या प्रचलित आचार पद्धति या मार्ग से बाहर के बराबर भी जो है थोड़ा सा ही भी उल्लंघन नहीं किया, ठीक है। किससे? तो राजा जो है शासक अथवा सारथी जो है उस राजा दिलीप की पहिए की धार के समान चलने वाली प्रजाओं ने मनुष्य से लेकर अभ्यस्त या प्रचलित आचार पद्धति या मार्ग से बाहर जो है लकीर जो है बाहर लकीर के बराबर भी थोड़ा सा भी उल्लंघन नहीं किया उनके बात को, ठीक है। यानी कि प्रस्तुत यानी कि रघुकुल परंपरा के नियति परायण तथा धर्म के अनुरूप जो है कुशल शासन का वर्ण किया गया है कि जिस प्रकार रघुकुल जो है प्रकार कुशल सारथी के द्वारा चलाए गए रथ का पिछला पहिया जो है आगे अगले पहिए द्वारा बनाई गई लकीर से रच मात्र भी नहीं हटता है, ठीक है, अपितु अपने निर्धारित मार्ग पर अविलिच यानी कि अविचलित भाव से चलता है, ठीक है। उसी प्रकार कुशल शासक राजा दिलीप की प्रजा भी मनु द्वारा निर्धारित किए गए नीति परक मार्ग से जो है तकनीक जो है तनिक भी जो है ये नीति परक मार्ग से तनिक भी जो है इधर उधर नहीं हुई, ठीक है। अर्थात मनु द्वारा बनाए गए नियमों का जो है पालन किया करती थी, उनकी प्रजा जो है उनका उल्लंघन नहीं करते थे उनके नियम का, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है प्रजा नामेव भूतर्थम सताभ्यो बलिग्रमहित सहस्त्र गुण मुत्रष्टम मादते ही रसम रवि। यानी कि ये जो है सह प्रजा नाम भूतर्थ यानी कि सह प्रजा नाम भूतर्थ वह जो है जनता यानी कि वह प्रजाजन यानी कि वह प्रजा नाम यानी कि जनता के वह जनता के जो है भूतर्थम यानी कि कल्याण के लिए एवं कल्याण के लिए ही जो है ताभ्यम यानी कि ताभ्यम बलिम अगृहीत ताभ्यम बलिम अगृहीत यानी कि वे जो है वह राजा दिलीप जो है जनता के कल्याण के लिए जो है कल्याण के लिए ही उसने बलिम यानी कि उसने जो है कर को जो है अग्रहित, ठीक है, अग्रहित अग्रहित लेता था, ठीक है। यानी कि प्रजा के जो है क्या कर को जो है लेता था किसके प्रजा के कल्याण के लिए, ठीक है। राजा दिलीप जो है वह राजा दिलीप प्रजा जन्म यानी कि जनता के कल्याण के लिए जो है वो जनता के कल्याण के लिए ही उनसे जो है कर को ग्रहित यानी कि लेता था, ठीक है। और ही रवि सहस्त्र गुणम उत्त्रष्टुम रसम आदते यानी कि वो जो है बोलते हैं ही यानी कि जैसे कि रवि यानी कि सूर्य, ठीक है, सहस्त्र गुणम यानी हजार गुना उत्कृष्ट यानी कि देने के लिए जो है रसम रसम यानी कि जल, ठीक है, आदते यानी कि लेता है, ठीक है। यानी कि वो जो बोल रहे हैं वह राजा दिलीप महाराजा दिलीप जनता के कल्याण के लिए ही जो है उनसे कर लेता था जैसे कि सूर्य हजार गुना देने के लिए ही पृथ्वी से जो है जल लेता है, ठीक है। यानी कि कोई पृथ्वी जो है सूर्य जो है पृथ्वी से जो है जल सोखता है तो हजार गुना जल देता है वर्षा के माध्यम से, ठीक है। वही बतला रहे हैं जो है महाकवि कालिदास जी लिखे हैं जो
जितना जो है ऐसे राजा दिलीप हैं, जैसे कि राजा दिलीप कर लेते हैं तो क्यों लेते हैं, जैसे कि सूर्य भगवान जो है पृथ्वी से जल सोखते हैं और 1000 गुना देते हैं, वैसे ही राजा दिलीप जो है अपने जनता से कर लेते हैं और उसके बदले में जो है जनता का जो हित सोचते हैं, अपना प्रजाजनों को जो है हित सोचते हैं और उनको जो है 1000 गुना उससे ज्यादा देते हैं। ठीक है, यानी कि वह जो है महाराजा दिलीप यानी कि जनता के कल्याण के लिए उनसे कर लेता था, जैसे कि सूर्य 1000 गुना देने के लिए जो है ही पृथ्वी से जल लेता है। ठीक है, कवि ने राजा के द्वारा जो है प्रजा से कर लेने का जो है प्रयोजन एक दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट किया है। जिस प्रकार सूर्य समुद्र का जो है जल अपनी किरणों द्वारा सोखता है और उचित समय पर जो है उसी जल को जो है दूर दूर तक वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर ही बिखेरता है, जिससे पृथ्वी पर जो है हरियाली पैदा होती है और पृथ्वी पर रहने वाले जीव उस जल का विविध रूप से उपयोग करते हैं। उसी प्रकार राजा भी प्रजा से कर लेता था, परंतु अपने वैभव या ऐश्वर्य के लिए नहीं, अपितु उससे 1000 गुना करके जो है प्रजा के हित के काम में ही लगा देता था। ठीक है, मनुस्मृति में जो है भी प्रजा से जो है छठे अंश के रूप में ही कर लेने का विधान। ठीक है, अब जो यानी कि इस श्लोक में जो है वही बतलाया गया है, जो राजा दिलीप थे वो कर लेते थे लेकिन अपने प्रजा को जो है उससे 10 गुना ज्यादा सुविधा देते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले श्लोक के। यानी कि यहाँ पर जो है श्लोक दिया गया है, सेना प्रच्छिद यानी कि सेना प्रच्छिद तदर्थ अस्य द्वयमेवार्थ साधनम शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धिमौर्वी धनुषी चातता। ठीक है, यानी कि चातता सेना प्रच्छिद यानी कि तस्य सेना प्रच्छिद। ठीक है, तस्य सेना प्रच्छिद यानी कि आसीत, तस्य सेना प्रच्छिद अर्थ साधनम द्वयम एव। ठीक है, अगर इसको देखते हैं तो तस्य सेना यानी कि उस राजा दिलीप की जो है सेना फौज। ठीक है, सेना यानी कि फौज, परिच्छद अलंकार मात्र यानी कि शोभा सामग्री, अर्थ साधनम प्रयोजन के लिए जो है द्वयम दो एवं यानी कि द्वयम दो ही जो है शास्त्रेषु शास्त्रों में अकुंठिता यानी कि व्याहत यानी कि बुद्धि व्याहत जो है व्याहत या तीक्ष्ण जो है ज्ञान, धनुष में जो है चढ़ी हुई डोरी। ठीक है, यानी कि वैसे है जैसे धनुष में चढ़ी हुई डोरी, यानी कि देखते हैं तो तस्य यानी कि उस राजा दिलीप की जो है फौज जो है उस राजा दिलीप की फौज सेना अलंकार मात्र थी। ठीक है, अलंकार मात्र प्रयोजन जो है साधने वाली दो ही वस्तुएं यानी कि दो ही शास्त्रों में तीक्ष्ण बुद्धि और धनुष पर चढ़ी हुई डोरी, जैसे कि धनुष पर चढ़ी हुई डोरी है वैसे ही जो है उनके सेना यानी कि राजा दिलीप की बुद्धि और पराक्रम पर प्रकाश यानी कि डाले तो राज्य की जो है सुव्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए राजा के पास हाथी घोड़ा रथ और पैदल सिपाही यानी कि राजा दिलीप के पास जो है सुव्यवस्था यानी कि सुव्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए राजा के पास हाथी घोड़ा रथ और पैदल सिपाही से युक्त चतुरंगनी सेना यानी कि चतुरंगनी सेना। ठीक है, वह सेना जो है छत्र और चावड़ आदि के समान जो है मात्र शोभा की वस्तु थी। राजा दिलीप अपनी सेना पर जो है राजा दिलीप अपनी सेना पर निर्भर नहीं रहता था, अभी तो वह अपना जो है प्रयोजन अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अपने बाहुबल से जो है ही संपन्न करता था। राजा को जो है राजा दिलीप को शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था और शुद्ध कौशल का भी, इसीलिए जो है राजा दिलीप अपनी सेना के द्वारा बल का प्रयोग करके किसी वस्तु या लक्ष्य को जो प्राप्त नहीं करते थे। ठीक है, बल्कि अपनी बुद्धि और बाहुबल को ही प्रयोग में लाते थे। ठीक है, यानी कि इस श्लोक के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं, उस राजा दिलीप जो है सेना के भरोसे नहीं रहते थे। ठीक है, और राजा दिलीप की सेना अलंकार मात्र थी यानी कि दिखावा मात्र थी, प्रयोजन साधने यानी कि प्रयोजन साधने वाली दो ही ठीक है वस्तुएं थी शास्त्रों में जो है तीक्ष्ण बुद्धि और धनुष पर जो है चढ़ी हुई डोरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की। तो 20वां श्लोक अगर देखते हैं तो ये जो है तस्य संवृत्त मंत्रस्य गूढ़ाकारेंगी तस्य च फलानुमेया प्रारंभा संस्कार प्राक्तना इव। ठीक है, प्राक्तना इव यानी कि संवृत्त मंत्रस्य गूढ़ाकारेंगी तस्य च यानी कि संवृत्त मंत्र यानी कि मंत्रनाओं को जो है गुप्त रखने वाला
यानी कि मंत्रणाओं को गुप्त रखने वाले गूढ़ाकारिणी तस्य यानी कि रूप तथा चेष्टा को छिपाने वाले तस्य उस राजा दिलीप के जो है प्रारंभा यानी कि किए जाने वाले प्रार्थना 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 संस्कार इव फलानुमया, ठीक है, यानी कि आसन, ठीक है, यानी कि प्रवक्ता, ठीक है, प्रार्थना यानी कि ये जो है उस राजा दिलीप के प्रारंभा किए यानी कि किए जाने वाले पूर्व जन्म की जो है संस्कार यानी कि पूर्व जन्म की वासनाओं की जो है तरह परिणाम से ही समझ जाते थे। वो कौन? तो राजा दिलीप, ठीक है, यानी कि मंत्रणाओं को गुप्त रखने वाले रूप तथा चेष्टा को छिपाने वाले उस राजा दिलीप के जो है कार्य पूर्व जन्म के संस्कार यानी कि कर्म वासना जो है कर्म वासना के समान परिणाम से ही जान जाते थे वो राजा दिलीप, ठीक है, यानी कि वो जो है राजा दिलीप की राज्य संबंधित सचेतक जो है स्थिति का ज्ञान होता था उनको, ठीक है, जहां उनके द्वारा गोपनीय मंत्रनाओं की रक्षा होती है तथा उनके आंतरिक हर्ष शोकादि भाव भी उनके मुख पर दृष्टिगोचर नहीं होते, ठीक है। मनुस्मृति में जो है एक स्थान पर कहा गया है कि ऐसा राजा कोशहीन होने पर भी संपूर्ण पृथ्वी का जो है भोग करता है, जिसकी मंत्रणा को अन्य व्यक्ति नहीं जान सकते हैं, ठीक है। यस्य मंत्र न जानयन्ति समागम्यम पृथ्वीजना सकृत सनाम पृथ्वी भूंगतेन कोशहीनो अपि पार्थिव, यानी कि राजा दिलीप भी इस प्रवृत्ति के थे। जब उनके कार्य संपन्न हो जाते थे तभी लोगों को जो है यह ज्ञात होता था कि उक्त कार्य को जो है वह सिद्ध करने के लिए उसने क्या उपाय किए थे। इस बात को जो है कवि ने उपमा के द्वारा जो है स्पष्ट किया है, ठीक, कि जिस प्रकार अपने पूर्व जन्म के कर्मों का ज्ञान केवल इस जन्म में भोगे जा रहे फलों के आधार पर जो होता है, उसी प्रकार फलों के स्फुटित हो जाने पर ही प्रजा यह जान पाती थी कि राजा ने कभी इस कार्य के लिए योजना बनाई होगी, ठीक है, यानी कि राजा दिलीप जो थे अपनी योजना से पहले जो है काम करने से पहले अपनी योजना किसी को नहीं बताते थे, ठीक है, यानी कि मंत्रणाओं को गुप्त रखते थे वो अपने, ठीक है, और रूप तथा चेष्टा को छिपाने वाले थे उस राजा दिलीप को जो है कार्य पूर्व जन्म के भांति रखते थे, ठीक है, यानी कि पूर्व जन्म के संस्कार के समान परिणाम से ही जाने जाते थे, ठीक है। वो जो है अपने योजना को किसी को नहीं बताते थे और जो है परिणाम जो उनका होता था उसी से वो जाने जाते थे, ठीक है, किसी भी युद्ध का चाहे किसी भी कोई कार्य का, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जरूरतमंदों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।